हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास के 50 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। ये यू टेस्ट, सी टेट और टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं आपके विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, ईगो लिबिडो का अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है आत्म प्रेम। अगला प्रश्न है, एच इरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये अवस्थाएं हैं आपकी 8। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? तो इसमें अंतर होता है आपका उद्देश्यों का। अगला है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो होता है वो अव्यक्त अवस्था में। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये कहा था फ्राइड ने। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है? तो उसका कारण है आपका आंशिक दमन। फिर है प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो ये दी मनोविश्लेषणवाद ने। अगला है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह है मैकडूगल का। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है? तो संकुचित अर्थ में इसका अर्थ है निश्चित स्थान पर। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका स्किनर का। अगला प्रश्न है, बालों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है बहुकक्षी शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में और सामूहिक शिक्षण में। तो ये सारे आंसर सही हैं, तो उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो ये है शेषवा अवस्था में। अगला प्रश्न है, निम्न में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया? तो यह किया था कार्ल सी गैरिसन ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रायबर्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो ये कहा था पेस्टालॉजी ने। अगला है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं, ये हैं आपके हेनरी कार्डवेल कुक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? तो ये है बालक। अगला प्रश्न है, किस विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरा जो निरीक्षण किया जाता है? तो ये है अंतःदर्शन में। अगला प्रश्न है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये थे आपके अमेरिका के। अगला प्रश्न है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो यह है निरीक्षण विधि की। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है? तो क्रो एंड क्रो दोनों कहते हैं किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो ये कहा अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है? तो स्किनर कहते हैं मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला प्रश्न है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था वाल्फ ने।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? तो ये है वुडवर्थ ने। अगला है, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो ये है अंतर्दर्शन। अगला प्रश्न है, खेल के माध्यम से बालकों में कौन सा गुण विकसित होता है? तो वो होता है सामाजिकता का। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? यह है प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हैं या कौन थे या जनक हैं? तो ये है जीन पियाजे और ब्रूनर। अगला है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया? तो ये किया था जेबी वाटसन ने। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है? तो ये एक धनात्मक स्थानांतरण है। अगला है, अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो ये है आपके वुंड। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? तो ये कहा है स्टेनले हॉल ने। अगला प्रश्न है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह उक्ति कथन किसका है? यह है टीचनर का। अगला प्रश्न है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो ये है प्रक्षेपी विधि का। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है? तो वह है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। अगला है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई? तो वह हुई थी 1916 में। अगला प्रश्न है, टॉलमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत और चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत या सप्रयोजन व्यवहारवाद। तो उपरोक्त सभी होंगे। अगला है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो वो है विलियम वुंड। अगला प्रश्न है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया? तो ये किया था 1920 में। अगला है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो वो है विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो वो संपूर्ण स्थिति पर। अगला प्रश्न है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? तो वह सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया? तो वह है वाटसन द्वारा। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ? तो वह हुआ था 1918 में। अगला प्रश्न है, वुंड द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो वह होता है बहुत प्रभावशाली। तो ये थे महत्वपूर्ण बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में फिर 50 प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।